बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आ रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा इन्वर्टर सुबह के टाइम पर अक्सर इस तरह होता है कि हमारा इन्वर्टर सुबह के टाइम पर हमारे घर का लोड ऑफ कर देता है। क्योंकि मेरे पास जो कंप्लाइंस मौसूल हुई हैं, काफ़ी सारे दोस्तों की कंप्लाइंस हैं कि हमारा घर का लोड जो है वो ऑफ़ हो गया। तो जब हमने इन्वर्टर को रीस्टार्ट किया तो इन्वर्टर तो ऑन हो जाता है, लेकिन हमारे घर का लोड जो है वो नहीं चल रहा होता। तो ये क्यों नहीं चल रहा होता और हमारा जो लोड है वो क्यों ऑफ हो जाता है और किस टाइम पर फिर हमारा लोड ऑन होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी कंप्लाइंस मौसूल हुई, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाकर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अक्सर सुबह सादिक का टाइम होता है, यानी कि सुबह 6 बजे का या 7 बजे का टाइम होता है, जिस टाइम पर हमारे पास सूरज भी नहीं होता, यानी कि हमारे पास सूरज से आने वाली कैपेसिटी भी हमें नहीं मिल रही होती जो हमारे घर के लोड को चला सके। और अक्सर एरियाज़ में लोड शेडिंग का टाइम होता है तो लाइट भी नहीं होती और हमारी जो बैटरीज़ हैं सुबह के टाइम पर डाउन हुई होती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा जो बैकअप है वो नहीं बन रहा होता, इसलिए हमारा इन्वर्टर ऑफ हो जाता है। और जब हम दोबारा इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो इन्वर्टर तो ऑन हो जाता है, लेकिन हमारे घर के लोड को ऑन नहीं करता, हमारे घर का लोड जो है वो ऑफ होता है। इसकी कंप्लीट डिटेल आपको आज इस वीडियो में बताई जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। बहुत छोटी सी मख्तसर सी वीडियो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको सीखने को मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम पे हमारा इन्वर्टर जो कि आउटपुट देना बंद कर देता है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारा इन्वर्टर आउटपुट देना क्यों बंद करता है। हमारे इन्वर्टर में अगर कोई एरर आता है या अगर कोई शॉर्ट सर्किट का एरर हुआ, किसी किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। सुबह के टाइम पर 6 बजे या 7 बजे के टाइम पे हम अपने इन्वर्टर को ऑफ़ करते हैं और ऑफ़ करके दोबारा जब हम ऑन करते हैं तो जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये आउटपुट इस टाइम पे दे रहा है। अभी तो रात का टाइम है इसलिए दे रहा है, लेकिन सुबह के टाइम पर आउटपुट देना बंद कर देता है। तो बैटरी आप देख रहे हैं कि ये 22/3 पर है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर ये PV का आपको देगा। अगर सोलर आ रहा होगा सुबह के टाइम पर तो यहाँ पे जो सोलर के वाट आ रहे होंगे वो शो करेगा और यहाँ पर बिजली से यानी कि वापस जो आ रहे होंगे वोल्ट वो शो करेगा और यहाँ पर ये आउटपुट शो करेगा। अच्छा, हर इन्वर्टर की सेटिंग थोड़ा सा अलग होती है, लेकिन हमने चेक किस तरीके से करना होगा, हमने इन एरो से चेक करना होगा। हम ये एरो प्रेस करेंगे, हम इन्वर्टर की सेटिंग में इससे इन नहीं होंगे, हमने इंटर से इन्वर्टर की सेटिंग में इन होना होता है, लेकिन हमने इसकी सेटिंग को चेक नहीं करना, हमने एरो के ऑप्शन से चेक करना होगा कि हमारी बैटरी कितनी है। इस टाइम पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि रात का टाइम है और 22/3 पर है हमारी बैटरी। सुबह के टाइम पे जब सोलर से कैपेसिटी आ रही होती है, इसी तरीके से यहाँ पर बैटरी चार्ज हो रही होती है और ये 22/3 पर होगा तो ये आउटपुट देना बंद कर देगा। और जब तक ये बैटरी जो है हमारी 23/5 तक नहीं जाएगी तब तक ये हमारे घर का लोड ऑन नहीं करेगा। अगर ये तो फ्रोनस का इन्वर्टर है, यहाँ पर मेन स्क्रीन पर हमें दे रहा है, लेकिन कुछ इन्वर्टर ऐसे हैं जो मेन स्क्रीन पर नहीं देते, जिसके यहाँ पर साइड पर ऑप्शन आते हैं। जैसे कि इन्फ्रेक्स का जो इन्वर्टर है उसके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, लेकिन हमने सेटिंग में इन होकर चेक करना होता है तो हम एरो के ऑप्शन से जाएंगे। हम एरो के ऑप्शन से इसमें इन होंगे और इन होने के बाद आप देख सकते हैं कि सारी सेटिंग ये चेंज कर रहा है। यहाँ पर हमें PV की सेटिंग देगा, इसी तरीके से यहाँ पर हमें बैटरी की सेटिंग देगा, लेकिन यहाँ पर ये हमें फ्रंट पर सेटिंग दे रहा है। तो मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमने जब भी चेक करना होगा, अगर हमारे घर का लोड ऑफ हो जाता है तो हम इसको चेक करेंगे हमारी बैटरी कितनी है। अगर 22/3 पर है या 20 या 22.7 पर, 8 पर या 23.0 पर है तो हमारा जो लोड है वो ऑन नहीं होगा। जब तक ये जो बैटरी है ये 23.5 पर नहीं होगी, आप देख सकते हैं कि 22/3 पर है, जब तक ये 23.5 पर नहीं होगी तब तक ये हमारे घर का लोड ऑन नहीं करेगा। तो यानी कि जब हमारा जो लोड ऑफ हो जाता है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने सबसे पहले एरो के ऑप्शन से अपनी बैटरी को चेक करना है कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट पर है। अगर 23.5 तक हमारी बैटरी पहुंचेगी तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये जो लोड है हमारे घर का ये ऐसे ऑन कर देगा और हमारे घर का लोड ऑन हो जाएगा। तो अक्सर दोस्त परेशान हो जाते हैं। जो मेरे पास जो कंप्लाइंस मौसूल हुई वो ऐसी मौसूल हुई कि उनकी बैटरी सुबह के टाइम पर 6 या 7 बजे के टाइम पर जब उन्होंने इन्वर्टर को रीस्टार्ट किया तो उनकी बैटरी डाउन थी, जिसकी वजह से उनके घर का लोड ऑफ हो गया। तो वो परेशान हो गया, उन्होंने कहा पता नहीं क्या मसला हो गया। तो
ये वीडियो बनाने का और बताने का सिर्फ यही मकसद है कि आप दोस्त इसको प्रॉपर तरीके से वॉच करें और सीख सकें, ताकि अगर आपके साथ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपने परेशान नहीं होना। सुबह ज़्यादा से ज़्यादा आधे या पौने घंटे में बैटरी जो है 23.5 तक पहुँच जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम पर सोलर मौजूद होता है और सोलर की कैपेसिटी जो है वो बैटरी को चार्ज कर रही होती है, जिससे बैटरी बहुत जल्द 23.5 पर आ जाती है। जब 23.5 पर बैटरी जैसे ही आएगी तो ये जो इन्वर्टर है वो आपके घर का लोड ऑन कर देगा, यानी कि आउटपुट को ऑन कर देगा। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इस तरीके से जिन दोस्तों के साथ भी प्रॉब्लम हो वो इसी तरीके से बैटरी एरो के ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट पर है। जैसे ये 22.3 पर है तो अभी तो रात का टाइम है, लेकिन सुबह के टाइम पे बैटरी चार्ज होना शुरू होगी तो ये ऑटोमेटिकली 23.5 पर आ जाएगी। तो ये बैटरी चार्ज होती रहेगी, यानी कि बैटरी आगे बढ़ती रहेगी और आपके जो घर का लोड है वो इन्वर्टर ऑन कर देगा। और जैसे आपके घर का लोड ऑन होगा तो बैटरी फिर थोड़ा सा डाउन हो जाएगी, लेकिन फिर वो सोलर से चार्ज होती रहेगी और इस तरीके से आपकी बैटरी चार्ज होते होते फुल हो जाएगी और आपके घर का लोड भी चलता रहेगा। तो वीडियो बनाने का मकसद और बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें और आपकी परेशानी सॉल्व हो सके और आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम अपनी बैटरीज़ को चेक कर सकते हैं। तो परेशान हुए बगैर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और अगर ना समझ आए तो दोबारा रिपीट करके आप इसे वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। आप देखते रहा करें यूट्यूब चैनल इन्फोपीक अहमद अली अराई के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, क्योंकि हमें सिर्फ सब्सक्राइब की ज़रूरत होती है और हमें किसी किस्म की कोई लालच नहीं होती। तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और वीडियो को लाजमी शेयर करें, क्योंकि ऐसे मसले मसाइल बहुत सारे दोस्तों के साथ आते हैं जो कि उनकी परेशानी का बायस होते हैं, तो दोस्तों का जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से निकल सके। इसी तरह फ्रेंड्स, अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर मैं आपके सामने लाता रहूँगा और इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।